इतिहास में ना कुछ विद्रोहों के नाम ही इतने दमदार होते हैं कि वो पूरी कहानी बयां कर देते हैं। और आज हम एक ऐसे ही हंगामे की बात करने वाले हैं, गंगा नारायण का हंगामा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हंगामा था क्या और क्यों हुआ। ये कहानी जानते हैं शुरू से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है 1 तारीख से 26 अप्रैल 1832 और एक बहुत ही हिंसक घटना से। एक ऐसी घटना जिसने एक बहुत बड़े विद्रोह की आग लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये करने वाला था कौन, और उससे भी बड़ा सवाल, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो चलिए इस विद्रोह की जड़ों को समझने के लिए सबसे पहले उस एक कत्ल की कहानी को समझते हैं। ये कत्ल हुआ था दीवान माधव सिंह का, एक ऐसा आदमी जो बहुत से लोगों के लिए जुल्म का दूसरा नाम बन चुका था। और इस कत्ल को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि गंगा नारायण सिंह थे। लेकिन रुकिए, ये कोई आम कातिल नहीं थे, वो एक नेता थे, एक ऐसे नेता जिनसे उनका हक छीना गया था। गंगा नारायण की कहानी ना बहुत पर्सनल है। वो 12 भूम के असली राजा के पोते थे, मतलब सिंहासन के हकदार। लेकिन अंग्रेजों ने, जैसा वो अक्सर करते थे, उत्तराधिकार के नियमों में दखल दिया और उन्हें उनकी विरासत, उनकी जागीर से बेदखल कर दिया। उन्होंने कई बार अपील की, लेकिन कंपनी सरकार ने उनकी एक न सुनी। असल में तो ये एक सोची समझी साजिश थी। कहते हैं कि दीवान माधव सिंह ने ही चालाकी से गंगा नारायण की जागीर रोक दी थी। मतलब ये पक्का किया गया था कि गंगा नारायण कभी ताकतवर न बन पाए। अब ये लड़ाई सिर्फ हक की नहीं बल्कि पर्सनल हो चुकी थी। तो आखिर ये भूमिज थे कौन जिनके नेता थे गंगा नारायण? देखिए, ये जंगल महल के आज़ाद किसान थे, अपनी जमीन के मालिक। लेकिन अंग्रेज उन्हें क्या बुलाते थे? चुआड़, मतलब जंगली या डाकू। और ये नाम क्यों दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से कभी डरते नहीं थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इंसान के अपमान की नहीं है। गंगा नारायण का जो गुस्सा था ना, वो असल में पूरे भूमिज समुदाय के दिल में जल रही आग की एक चिंगारी भर था। ये पूरे समाज के दर्द की दास्तां थी। तो विद्रोह की ये आग भड़की कैसे? इसकी कई वजहें थीं। पहली, अंग्रेज अपनी मनमानी करके किसी को भी राजा बना रहे थे। दूसरी, लोगों पर जुल्म की हद तक नए नए टैक्स लगा दिए गए, खेती पर, जंगल पर, अरे भाई शादियों पर भी। फिर उनसे जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, बाहरी लोग, जिन्हें दिक्कू कहा जाता था, वो आकर स्थानीय लोगों का शोषण कर रहे थे और उन्हें पूरी छूट मिली हुई थी। तो बस माहौल एकदम तैयार था। अब देखना ये था कि कैसे गंगा नारायण इस फैले हुए गुस्से को एक संगठित विद्रोह, एक हंगामे में बदलते हैं। और गंगा नारायण कोई अकेले नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी लीडरशिप। उन्होंने एक जबरदस्त गठबंधन तैयार किया। घाटवाल, जो कि आदिवासी लड़ाके थे, गांव के सरदार और तौर कोल विद्रोह के बड़े नेता बिंद्राय मानकी जैसे लोग भी उनके साथ आ खड़े हुए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर हंगामा शुरू हुआ। मई 1832 में अंग्रेजी सेना को पहली हार का सामना करना पड़ा। नवंबर आते आते तो विद्रोहियों ने ब्रिटिश कैंप और किले तक जलाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते साल के अंत तक ये आग पड़ोसी इलाकों सिंहभूम और धालभूम तक फैल गई। अंग्रेजों की पकड़ वाकई कमजोर पड़ने लगी थी। अब ब्रिटिश साम्राज्य चुप तो बैठने वाला था नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार किया। ऑफिसर डेंट को एक बहुत बड़ी सेना और तोपखाने के साथ भेजा गया और उसने आते ही विद्रोहियों के गढ़ों को तबाह करना और उनकी रसद के रास्ते काटना शुरू कर दिया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि इस महान नेता का अंत कैसे हुआ और उनके इस हंगामे की गूंज कब तक सुनाई दी। सेना कमजोर पड़ रही थी, लेकिन गंगा नारायण का हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने एक आखिरी बहुत ही साहसी कदम उठाया। अपने बचे हुए कोल साथियों के साथ उन्होंने खरसावा पर हमला कर दिया। ये वो रियासत थी जो अंग्रेजों की वफादार थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा नारायण अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। उनके सर पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम होती थी। और फिर आया वो दिन, 7 फरवरी 1833। खरसावा के राजा की सेना से लड़ते हुए गंगा नारायण वीरगति को प्राप्त हुए और उस इनाम के लालच में उनका सिर काटकर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। विद्रोह तो यहाँ खत्म हो गया, पर कहानी नहीं। कहानी इसलिए खत्म नहीं हुई क्योंकि इस विद्रोह का सबसे बड़ा असर तो अब दिखना था।
देखिए, भले ही सैन्य तौर पर ये विद्रोह नाकाम रहा हो, लेकिन इसमें अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों पर ला दिया था। उन्हें बड़े बदलाव करने पड़े। जंगल महल जिले को ही खत्म कर दिया गया। आदिवासियों के लिए रेगुलेशन 13 जैसा एक अलग कानून बनाया गया। और सबसे जरूरी बात, अंग्रेजों को अब समझ आ गया था कि वो आदिवासी सरदारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये हंगामा क्यों इतना जरूरी है? पहली बात, इसका नेतृत्व एक ब्रिलियंट आदिवासी नेता ने किया। दूसरी, इसने 1831 के कोल विद्रोह और 1855 के संथाल हुल के बीच एक पुल का काम किया। इसने अंग्रेजों के भ्रष्टाचार को सबके सामने ला दिया। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपनी इज्जत की, अपने सम्मान की। तो आखिर में बस एक सवाल, गंगा नारायण के हंगामे ने ये दिखा दिया कि अगर एक समुदाय एक हो जाए तो वो एक साम्राज्य को भी अपने कानून बदलने पर मजबूर कर सकता है। तो आज के दौर में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ये विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है?